नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लड़कियों को भूल कर भी मायके से नहीं लाना चाहिए अचार, और इसको लाने से हो सकते हैं कई प्रकार के नुकसान। हिंदू धर्म में कई प्रथाएं हैं और इनका पालन भी करना ज़रूरी है। ऐसी ही प्रथाओं में से कुछ शादी से भी जुड़ी हुई हैं। घर की समृद्धि के लिए शादी के बाद कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण किया जाता है और उन्हें हम अपने वैवाहिक जीवन में भी डाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शादी के बाद बेटी घर से विदा होती है तब उसे मायके से ढेर सारा प्यार मिलता है और उपहार दिए जाते हैं, जिन्हें वो अपनी यादों के साथ लेकर मायके से ससुराल चली जाती है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनका पालन भी करना ज़रूरी होता है। आपने कई बार घर के बड़े लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि घर से अचार बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। खास तौर पर आपको अचार मायके से ससुराल लेकर नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों और ज्योतिषों के अनुसार आइए जानते हैं कि लड़कियों को मायके से अचार ले जाने की मनाही क्यों होती है और इसके ज्योतिष कारण क्या हो सकते हैं। यदि आपकी शादी हुई है तो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होगा कि आपको भूल कर भी अचार अपने मायके से अपने ससुराल नहीं लेके जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अचार की तासीर खट्टी होती है और खट्टी चीज़ों को ससुराल ले जाने से आपके मायके और ससुराल दोनों ही जगहों पर रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं आए, इसीलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। और दूसरा कारण ये भी है कि मायके से अचार पक्षपात की भावना आ सकती है। पुरानिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़की मायके से ससुराल अचार लाती है तो इसे जन्म के परिवार के प्रति पक्षपात दिखाना माना जाता है। ऐसा कारण ये भी है कि लड़की शायद अपनी पूरी तरह से ससुराल से नहीं जुड़ पाई है और छोटी चीज़ों की वजह से, लेकिन वो अभी भी मायके को ही महत्व देती है। इसका अभ्यास वैवाहिक घर के भीतर किसी भी संभावित संघर्ष या असमानता की भावनाओं को बढ़ाना माना जाता है, इसीलिए ऐसा ना करें, यही बेहतर होता है। अचार मायके से ससुराल लाने से घर की एकता में भी बाधा आ सकती है। विवाह को अक्सर दो परिवार का मिलन माना जाता है और परंपराओं के अनुसार अपने मायके से अचार लाने से आपके ससुराल की एकता में भी बाधा आ सकती है। एक नई दुल्हन के ऊपर अपने नए परिवार यानी कि ससुराल की पूरी तरह से एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और अचार में बाधा ला सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप मायके से अचार घर ना लेके आएं। कई बार अचार ना लाने का निर्णय परिवार के बुजुर्गों की राय और निर्णयों का सम्मान करने की भावना का प्रतीक भी होता है। कोई भी अचार तेल से ही बना होता है और जब हम मायके से ससुराल जाते हैं तब यात्रा के दौरान तेल ले जाना शुभ नहीं माना जाता। किसी भी यात्रा में आपको तेल ना ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा करने से यात्रा के पूर्ण परिणाम नहीं मिलते हैं। यदि आप मायके से अचार अपने ससुराल ले जाती हैं तब ससुराल में भी कलह कलेश होने लगते हैं और आपकी यात्रा में भी विघ्न आने के संकेत मिलते हैं। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही होती है। मायके से अचार ना ले जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। यदि हम इसके वैज्ञानिक कारण की बात करें तो ऐसा करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये हाइजीनिक के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि अचार को बनाने का तरीका सबका अलग होता है और इसी वजह से अचार दूसरों को ना देने की बात की जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अचार के माध्यम से बैक्टीरिया या अन्य कोई संक्रमण घर आ सकता है, इसीलिए इसे कहीं भी ना ले जाने ही बेहतर होगा। हालांकि मायके से अचार ले जाना आपका अपना व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिषों के हिसाब से इसे शुभ नहीं माना जाता। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।